हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं बुलिश मोरुभोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि ये कहां पर बनता है, तो कैसा रिजल्ट देता है, इसके बनने के पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या साइकोलॉजी होती है और इसके बनने के बाद हमें कहां पर अपना स्टॉप लॉस रखना है, हमें एंट्री कहां पर लेनी है, हमें टारगेट कितना रखना है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग आप सभी को बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं, जिसके लिए मैं आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी रुपया चार्ज नहीं कर रहा हूं दोस्तों। बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग में आप सभी को सिखा रहा हूं, वो भी पार्ट वाइज पार्ट करके वीडियोस में, जिससे आपको एकदम आसानी से समझ में आ सके, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि शुरू कहां से करूं। बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, कमेंट में पूछते रहते हैं कि सूरज भाई कौन से वीडियो से शुरू करूं। तो आप पहले वीडियो से जाकर के ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चालू करो, तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे से आगे सीखते जाओगे, आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा दोस्तों। और दोस्तों मैंने सारे ही टॉपिक्स के ऊपर अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज वीडियोस भी देख सकते हो। आपको अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट होता है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में उस टॉपिक का वीडियो देख करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। और दोस्तों मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप सभी लोग वीडियोस में भर भर के कमेंट कर रहे हो, भर भर के प्यार दिखा रहे हो कि सूरज भाई मजा आ रहा है। तो दोस्तों बस ये आप लोगों का प्यार और मोटिवेशन है जो मुझे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है, और मैं और एनर्जी के साथ, जोश के साथ में वीडियोस बनाने के लिए तैयार खड़ा रहता हूं। आप बस इसी तरह अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दिखाते रहना और मैं नए नए वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं बुलिश मोरुभोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर इसके बारे में सिखाऊंगा, फिर इसके बाद अपने मोबाइल स्क्रीन पर चल के हम रियल चार्ट में बुलिश मोरुभोजू कैंडलस्टिक को देखेंगे कि ये कहां पर बनता है, तो कैसा रिजल्ट देता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों आइए सीखते हैं बुलिश मोरुभोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, बुलिश मोरुभोजू, जैसा कि आप लोगों ने नाम से ही पता चल रहा होगा कि बुलिश मतलब ये जो कैंडल है वो मार्केट को बुलिश में लेकर के जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बुलिश मोरुभोजू जो कैंडल होता है दोस्तों, ये जो है मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर के जाता है। ऊपर की तरफ कब लेके जाएगा? जब मार्केट जो है वो नीचे होगा। मतलब ये कैंडल जो है वो डाउन ट्रेंड में बनती है। अगर इस एरिया में नीचे आने के बाद मार्केट के अंदर अगर बुलिश मोरुभोजू बनती है तो मार्केट को ऊपर जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये मोरुभोजू जो कैंडल होती है ये जो मार्केट का रिवर्सल पैटर्न है, मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर देती है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मोरुभोजू बुलिश को एक बार आप भूल जाओ। मोरुभोजू जहां पर भी ये आपको नाम सुना देता है वहां पर समझ जाना कि या तो विक नहीं होगा, या विक होगा अगर कैंडल के अंदर तो वो बहुत छोटा सा होगा या फिर ना के बराबर होगा। मतलब इस कैंडल स्टिक में विक नहीं होता है, और होता है तो बहुत ही छोटा सा, एक साइड भी हो सकता है, दो साइड, लेकिन बहुत छोटा। इसका बॉडी जो होता है, इस कैंडल का बॉडी जो होता है दोस्तों, वो थोड़ा बड़ा होता है और स्ट्रॉन्ग बॉडी होता है। वो बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग होता है और काफी बड़ी साइज में होता है, इसीलिए इसे बुलिश मोरुभोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है। दोस्तों बुलिश मोरुभोजू कैंडल बनने के लिए मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, ये एक तो डाउन ट्रेंड के अंदर बनती है और मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, इसमें विक नहीं होगी तो भी चलेगा, इसमें विक नहीं होती और होती तो एकदम छोटी सी होती है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों मैन आपको ध्यान रखता है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और जब मोरुभोजू कैंडलस्टिक बनता है तो मार्केट में डाउन ट्रेंड में आने के बाद बनता है और वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूँ इसमें बुलिश के बारे में, बुलिश मोरुभोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, हम लोग सीख रहे हैं बुलिश के बारे में। तो बुलिश का मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाना। तो जब बुलिश मोरुभोजू कैंडल मार्केट के डाउन ट्रेंड में आकर के बनता है तो ये ग्रीन कलर में बनता है। ठीक है, आप देखना इसका जो पूरा बॉडी होता है वो ग्रीन होता है, पूरा बॉडी इसका ग्रीन में होता है। और आगे हम सीखेंगे बेयरिश मोरुभोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम बुलिश के बारे में सीख रहे हैं। तो बुलिश के बारे में सीख रहे हैं तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, इसका जो बॉडी होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉडी होता है, बड़ा बॉडी होता है। इसमें विक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, विक होता है तो अभी छोटा होता है, इसमें बड़ा विक नहीं होता है, और ये जो है वो ग्रीन कलर में बनता है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अगर हम बुलिश मोरुभोजू कैंडल को 5 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, अगर हम इसे 5 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो वहां पर कम से कम 6 से 7 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। ठीक है, 6 से 7 कैंडल जो है वो कंटिन्यूसली नीचे आती हुई होनी चाहिए दोस्तों। उसके अंदर अगर एक या दो ग्रीन कैंडल हो जाती तो चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम 5 से 6 कैंडल जो है वो रेड ही होनी चाहिए। एक दो ग्रीन कैंडल हो जाएगी तो चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां पर डाउनफॉल कम से कम 6 से 7 कैंडल का होना चाहिए। और दोस्तों अगर हम इसे डेली चार्ट फ्रेम पर देखते हैं, तो वहां पर जो है वो कम से कम 4 कैंडल का, डेली पर कम से कम 4 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। और उस 4 कैंडल में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं चलेगी, एक भी ग्रीन कैंडल है वो नहीं चलेगी, सारी की सारी कैंडल जो है वो रेड होनी चाहिए। और डेली चार्ट पर कम से कम 4 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। अगर हम इसे 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं तो वहां पर 15 मिनट के चार्ट पर जो है वो कम से कम 6 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए।
6 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए और उसके अंदर भी एक भी ग्रीन कैंडल जो है वो नहीं चलेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के पीछे। अब दोस्तों एक कंडीशन और हमें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है जब मार्केट में बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। ये जब कैंडल बनता है तो जरूरी नहीं है कि इस मारुबोजू कैंडल का लो ही सबसे लो हो, इसके नेक्स्ट वाली कैंडल का, इसके नेक्स्ट वाली कैंडल का जो है वो इससे लो नीचे हो सकता है, उससे हमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमें एंट्री हमें इस मारुबोजू कैंडल के ऊपर ही बनानी है। जैसे कि आपको लगा मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर मारुबोजू कैंडल स्टिक बनाया और जैसे यहाँ पर क्लोज होती है तो दोस्तों आपको इंस्टेंटली इसी कैंडल के ऊपर एंट्री ले लेनी है, ठीक है। इसी कैंडल के ऊपर एंट्री ले लेनी है। आप चीज याद रखना है एंट्री कहां पर लेनी है, आपको नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट नहीं करना है, आपको मारुबोजू कैंडल के ऊपर ही एंट्री ले लेनी है और स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे वाला पॉइंट रखना है। इसके नीचे वाला पॉइंट जो होगा वो आपका एसएल होगा दोस्तों, ठीक है। और इसका लो ही सबसे लो हो वो जरूरी नहीं है, इसके प्रीवियस कैंडल का लो भी सबसे लो हो सकता है। आपको इस चीज पर ध्यान नहीं देना है कि इसका लो सबसे नीचे है या इसका लो सबसे नीचे नहीं है, ठीक है दोस्तों। और मारुबोजू के ऊपर ही आपको एंट्री ले लेनी है दोस्तों। और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे का लोवेस्ट पॉइंट आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए मेरे भाई। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि एंट्री और स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ पर रखना है और कैसे रखना है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैंडल बनने के बाद टारगेट कितना कहाँ पर रखना है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि टारगेट कितना रखना चाहिए। बहुत सारे भाई लोग पूछते हैं सूरज भाई टारगेट कहाँ पर रखें, आप टारगेट बताइए हमें। तो देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ हमें टारगेट कहाँ पर रखना है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ आप लिखने की आदत डालो मेरे भाई। ट्रेडिंग में लिखना बहुत जरूरी होता है। मैं आगे आपको ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करना सिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि लिखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, लिखने से क्या चीज़ जो है वो जल्दी याद होती है, ठीक है। तो आप लिखने की आदत डालो, आप पढ़ने की आदत डालो मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करते हैं अभी टारगेट के बारे में कि टारगेट कितना रखना है। जब मार्केट में मारुबोजू कैंडल स्टिक बनती है तो टारगेट कितना रखना है। देखो मेरे भाई टारगेट जो है वो सब जगह जरूरी होता है, चाहे जीवन हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, चाहे लाइफ में बड़े हो रहे हो। कुछ एक बच्चे को भी पूछोगे ना कि बेटा बड़ा होके क्या टारगेट है तेरा, कहेगा बेटा शादी करनी है मेरे को। तो भाई देखो यहाँ पर शादी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आपको जीवन में एक टारगेट आपका होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप पैसा कमा रहे हो, तो पैसा भी क्यों कमा रहे हो, आगे क्या टारगेट है, मेरे को घर लेना है, बंगला लेना है, गाड़ी लेनी है, आपका टारगेट क्या है। तो आपका एक टारगेट होना चाहिए मेरे भाई। कई मेरे भाइयों का टारगेट होगा कि सूरज भाई ट्रेडिंग करके शादी करना है, तो मेरे भाई ये भी आपका टारगेट है। मैं दुआ करता हूँ आपकी शादी हो जाए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मारुबोजू कैंडल स्टिक के अंदर टारगेट के बारे में कि टारगेट कैसा होना चाहिए। देखो दोस्तों अगर हम स्टॉक्स के अंदर देख रहे हैं, अगर हम मारुबोजू कैंडल स्टिक को पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं बुलिश मारुबोजू, ठीक है। अगर हम बुलिश मारुबोजू कैंडल स्टिक को स्टॉक के अंदर देख रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, अगर हम इसे स्टॉक के अंदर देख रहे हैं तो हमारा पहला टारगेट जो है वो फर्स्ट टारगेट स्टॉक के अंदर 0.75% का होगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ अगर किसी स्टॉक का प्राइस 1000 है, ठीक है, किसी स्टॉक का प्राइस जो है वो 1000 का है, तो मारुबोजू कैंडल स्टिक बनता है तो हमें पहला टारगेट 7.5 रुपीज़ का लेकर के चलना है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हमारा 0.75% हो गया। अब दूसरा जो टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा 1.5% का, ठीक है। 1.5% का हमारा दूसरा टारगेट होगा। और जो हमारा थर्ड टारगेट होगा वो 2.25% का होगा। दोस्तों देखिए टारगेट का लेकर के चलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टारगेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है, वो लोग कहते हैं सूरज भाई हम एंट्री तो ले लेते हैं लेकिन एग्जिट कहाँ करना है हमें पता ही नहीं। अरे मेरे भाई आप टारगेट को सीखने की कोशिश ही नहीं करते हो, कहाँ पर कितना टारगेट रखना है, तो आपको कैसे पता रहेगा। ये मार्केट है, ये स्टॉक की बात करता हूँ, ठीक है। ये स्टॉक की बात करता हूँ, स्टॉक का प्राइस नीचे गिर कर क्या है, यहाँ पे इसने मारुबोजू कैंडल स्टिक बनाया, मान लेता हूँ इसका प्राइस 1000 है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर पहला टारगेट जो है वो 750 रुपये का लेकर के चलूंगा। अगर यहाँ पे 1000 का डाउनफॉल है सपोज मान लेता हूँ, तो पहला मैं टारगेट लिखूंगा 750 का, फिर दूसरा टारगेट जो रहेगा मेरा 1015 का रहेगा, फिर तीसरा टारगेट जो रहेगा 1022 का रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि 0.75% का मैंने यहाँ लिया, यहाँ मैंने 1.5% का लिया, 2.25% का लिया। तो टारगेट का होना बहुत जरूरी होता है। कई ट्रेडर भाई लोग ऐसे होता है जो ट्रेडिंग करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता टारगेट कहाँ रखना है, कितना टारगेट लेकर के निकल जाना है, तो फिर वो क्या करते हैं प्रॉफिट में जाने के बाद ही फिर वो लॉस में जाकर के निकलते हैं, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि हमें एग्जिट कहां पर होना है। तो ये चीज़ का पता होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, इसे मैं मिटा देता हूं। अब हम लोग जो है वो बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि सूरज भाई अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, अब हम एन और बी एन में, बैंक निफ्टी में हमें कितना टारगेट रखना है। देखो दोस्तों बैंक निफ्टी में जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 80 पॉइंट का होना चाहिए, ठीक है। 80 पॉइंट का कम से कम टारगेट लेकर के चलना है। और निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आप 50 पॉइंट का टारगेट लेकर के चल सकते हो, ठीक है। बैंक निफ्टी में आपको 80 पॉइंट का, निफ्टी में आपको 50 पॉइंट का टारगेट लेकर के चलना है। बैंक निफ्टी में जो दूसरा टारगेट होगा वो आपका 155 पॉइंट का होना चाहिए,
ठीक है, 155 पॉइंट का होना चाहिए। और निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपका दूसरा टारगेट जो है वो 85 पॉइंट का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखो टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अच्छे से सीखना। और तीसरा टारगेट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 220 पॉइंट का होना चाहिए आपका तीसरा टारगेट। और यहाँ पर आपका जो तीसरा टारगेट होगा वो कम से कम 125 पॉइंट का होना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है टारगेट, ताकि आपको पता चले कि आपको निकलना कहां पर है। तो आइए दोस्तों, अब हम रियल चार्ट के अंदर देखते हैं मोरुबोजू कैंडल स्टिक जो है वो कहां पर बनता है, कैसे दिखता है, बुलिश मोरुबोजू की बात करते हैं। दोस्तों यहां पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल दिया, आप लोग देख सकते हैं आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल दिया है। और ये चार्ट 7 दिसंबर का है। ठीक है, 7 दिसंबर का चार्ट है। और आप लोग देखो मार्केट में यहां से लगाकर यहां तक गजब का डाउनफॉल आया। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहा हूं मेरे भाई, आप लोग देखना यहां पर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहा हूं। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखने के बाद आप लोग देखो, मैंने आपको बताया था 5 मिनट पे कम से कम 7 से 8 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए, 7 से 8 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। लेकिन यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल्स का डाउनफॉल है। उसके अंदर एक ग्रीन कैंडल है, चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और मार्केट ने डाउनफॉल देने के बाद यहां पर देखो ये कितना बड़ा मोरुबोजू कैंडल बनाया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितना मोरुबोजू कैंडल, कितना बड़ा मोरुबोजू कैंडल स्टिक बना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो आप कितना एकदम से, आपको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ मेरे भाई, आपको समझ में आएगा। ये देखो इतना बड़ा मोरुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप कितना मार्केट ने डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक अच्छा खासा मोरुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया। और मार्केट जितना डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ पर देखना मार्केट जितना डाउन ट्रेंड में आया है, ये यहाँ से लगाकर ये यहाँ तक आया। देखिए दोस्तों, ये यहाँ से लगा करके यहाँ तक आप लोग देखिए, ये यहाँ तक डाउन ट्रेंड में आया। ठीक है, यहाँ तक डाउन ट्रेंड में आने के बाद वापस मार्केट यहाँ से उसी टारगेट को अचीव किया है मेरे भाई। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ से आप मैच करो इसको, ये देख लो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने वापस उसी ट्रेंड को जाकर के मैच किया है। तो आप लोग देख सकते हो ये कैंडल जो है वो कितना पावरफुल है। पैसा बनाने के लिए आप सही जगह पे इसको देखना सीख जाओगे तो ये बहुत पावरफुल कैंडल स्टिक है दोस्तों। पैसा बनाने के लिए गजब का पैसा बना करके देती है मेरे भाई। आपके सारे आस पड़ोसी जल जाएंगे इस कैंडल पर, आप इतना पैसा बना सकते हो। आपके घर में सबसे महंगी गाड़ी आ गई, आपके मोहल्ले में सबसे महंगी गाड़ी आपके पास आएगी अगर आप इस कैंडल को सीख गए, क्योंकि इस कैंडल में इतना तगड़ा पैसा बनता है मेरे भाई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मोरुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और अगर सच में मजा आया वीडियो तो कमेंट में लिख देना सूरज भाई मजा आ गया। आप लिख देना मजा आ गया, मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरी वीडियोस में मजा आ रहा है और आप और एनर्जी के साथ में सीखना चाहते हो। तो मैं और डबल एनर्जी के साथ में नए नए वीडियोज तो आपके सामने लाता रहूंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे ट्रेडर भाई लोग पूछते हैं सूरज भाई आप किसमें ट्रेडिंग करते हो। मैं एंजल वन और ज़ीरोधा के अंदर ट्रेडिंग करता हूं। अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं खोला है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एंजल वन और ज़ीरोधा का लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाकर के जो अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो दोस्तों। और डीमैट अकाउंट खोलते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो कौन कौन से मेन मुद्दे होते हैं जिन्हें हमें पहले पता होना चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा। आप जाकर कुछ वीडियो को देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।